हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और आप लोगों का स्पेशल क्लास और बात कर रहे हैं अपनी मेंसुरेशन के सभी फार्मूला बुक। मान लीजिए जो फार्मूला आप क्लास है, जैसे आप लोग पहली वीडियो में बेसिक देख पाएँ और समझ पाएँ और आप लोग उन्हें अच्छी तरीक़ा से याद कर पाएँ। जैसे कि क्लास फिर स्टार्ट होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों को पहली तरीक़ा से आप बना पाएँ। और इसमें ज़्यादातर 80% फार्मूला बेस पे ही सवाल आते हैं और 20% की बात कर लें तो 20% मिक्सिंग मतलब विविध वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब मिक्सिंग वाले मतलब 2-3 चीज़ मिला के एक चीज़ को निरूपण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो अब बात करेंगे अपनी आगे। तो दोस्तों अपनी यहाँ से इंट्रोडक्शन क्लास और 2D आकृतियाँ प्लेन फिगर होती हैं। इन आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मुख्य रूप से माप, क्षेत्रफल और परिमाप पे निकाली जाती हैं। बात करें इसमें कौन कौन से चीज़ आ जाएंगे आपके कार्य, तो त्रिभुज आ जाएंगे, वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा और वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त। ठीक है, 3 चीज़ें आपने पास, 3-4 चीज़ें हैं। और बात करें अपने नेक्स्ट 3D के अंदर आ जाएंगे आप लोग। ये सॉलिड फॉर्म होता है और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। मुख्य माप, आयतन और पृष्ठभूमि जैसे कि बात कर रहे थे अपनी सब चीज़ें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हो चुकी। ठीक है, सॉलिड फॉर्म होती है 3D के अंदर और 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की बात करेंगे आप लोगों से। तो चलो नेक्स्ट की बात कर रहे थे हम आप लोगों से। तो नेक्स्ट अपनी हो जाएगी त्रिभुज की सफलता सूत्र, मतलब ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज की बात कर लेंगे तो इसमें भी क्षेत्रफल और ऊंचाई निकाल के कहा जाए, आप लोगों को फॉर्मूला देगा है तो आप लोग देख पा रहे हैं। इक्वलेटेड ट्रायंगल बोलते हैं इसे। तो क्षेत्रफल की कहा जाए √3 बटे या 4a²। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हाइट को देखेंगे तो √3 और 2 और a। ठीक, a इसमें भुजा है, आप लोग बस चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना फॉर्मूला हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप लोगों को सबसे पहले उसका एस निकालना होता है। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। और नेक्स्ट आप लोगों ने क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है जी, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाए। चलो अब बात कर लें अपने चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे बात कर लें अपनी स्क्वायर की, तो स्क्वायर अपना वैसा करता है। तो स्क्वायर का एरिया सूत्र होता है a²। और वर्ग बोला था स्क्वायर को, परिमाप 4a², 4a। और डायगोनल को अपन लोग बोल रहा था, डायगोनल है होता अपना a√3 नहीं, √2। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, इसको आप यूज़ कर लेते हैं। यहाँ की बात कर रहे थे आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, फिर हमने आ जाएगा आयत। और आयत के बाद आयत की इमेज आप लोगों को बना के दिखा दे रहा है। ये चीज़ आयत है। ठीक है, जो अपनी लेंथ, और इसे आप लोग बोल सकते हैं इसे ब्रेथ। ठीक है, अब ये वर्ग जैसा लग रहा है, पर आप लोगों को हम वर्ग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए जी अपनी आयत बन जाएगा। यहाँ सिर्फ लंबाई इसकी ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होता है। ठीक है, और जो अपनी ब्रेथ है। ठीक है, अब चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट आप बात करेंगे अपनी, तो इसका परिमाप होता है। परिमाप की बात कर लीजिए तो 2 पोस्ट के अंदर l+b, और अगर ब्रैकेट निकालेंगे इसका तो रूट के अंदर al² + b², मतलब लंबाई का स्क्वायर और प्लस वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, और बात करें अपनी समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। तो लंबाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, और दोनों चीज़ एक ही रहेंगे। इसमें आप लोगों का भुजा आ जाएंगे, तो आप लोग बस चीज़ें समझ लें। चलो नेक्स्ट आप लोगों का तो आप लोगों का जो विशेष क्लास है, और अब जो विशेष स्पेशल हो जाए समचतुर्भुज है अपना, रोम्बस है और समलम चतुर्भुज है। तो आप लोग इनके का जो फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं और चित्र निकालेंगे। तो यहाँ इनकी लगी गई इमेज आप लोगों को रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की आप लोग जितनी इमेज देख पा रहे हैं, और इसका एरिया फार्मूला है 1/2 d1,
और D1 D2 अपनी हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। और भुजा की बात कर ली जाए तो अपनी A बराबर जी अपनी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बात कर नेक्स्ट अपनी समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अपने क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, परिमाप जैसा ही होता है 1/2 L+B, वो A+B मतलब दोनों भुजाओं की लंबाई और इंटू में ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने हो जाए AB समांतर भुजाएं हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का, और आप लोगों का विशेष वृत्त सर्कल। तो सर्कल की बात कर लें, जो अपनी सेक्टर है और जो अपना सेगमेंट हो जाएगा और जो अपनी सेंटर है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे सब चीज़ें इमेज में। बात कर ले इसकी, जो अपनी सेगमेंट, जो अपना सेक्टर और जो अपना सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और अगर और इसकी बात कर लें तो अपनी जो अपनी रेडियस हो जाएगी, अगर जी वाई लाइन की बात कर लीजिए यहाँ से, जब अपनी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और जीवा है जब अपनी, ठीक है, जो पूरी जो अपनी अगर जो केंद्र से होती हुई ये पूरी लाइन अगर दो हिस्सों को काट देती है उसे जीवा बोला था। ठीक है, तो चलो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी। अब बात कर लें आप लोगों का इसका क्षेत्रफल के बारे में। तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता है उसको वृत्त को, और सेमी और सरकमफ्रेंस हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी मतलब 2 पाई आर। ठीक है, अर्धवृत्त की बात कर लें तो पाई आर + 2r आप लोगों, क्योंकि अर्धवृत्त की बात कर लेंगे तो अर्धवृत्त अपना इस तरीका से बनता, इस तरीका से बनेगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ अपनी ये आर हो जाएगी और R1 और R2। ठीक है, जब ना सेंटर हो जाए, सेंटर पॉइंट है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो पाएगी होगी। नेक्स्ट बात करें अपनी जो सेक्टर है, इसको क्या निकल जाएगा अपना एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपना हो जाएगा लंबाई बोले तो L, इसकी लंबाई बात करें इसकी। ठीक है, तो बात कर लें अपने लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, तो θ/360। और अगर एरिया निकाले तो एरिया का सूत्र निकाला जाएगा, और लंबाई निकाला जाए तो अपनी परिधि का सूत्र लगाया जाएगा, जो कि परिधि अपनी यहाँ देख पा रहे होंगे जी लिखी है 2 पाई आर, और यहाँ अपनी अगर एरिया निकाले तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को सब चीज़ क्लियर होती जा रही है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगा, पर जल्दी से आप लोगों को क्लास मतलब कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट तो अब बात करेंगे अपनी ये मेंसुरेशन 2D आकृतियाँ, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो अब बात कर लें अपनी घन और घनाभ की बात कर लें। तो घन होता है अपना आयतन बराबर होता है AQ। और अगर इसकी बात कर लें, इसकी आप लोगों को इमेज हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं अपनी घन और घनाभ की। अगर घन बना रहे तो आप लोगों को बस ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, इस तरीक़ा से वर्ग बनाना होता है, और बीच में से आप लोगों को इस तरीक़ा से ड्राइंग करनी होती है। ठीक है, और इस तरीक़ा से इससे और फिर अपनी इससे और फिर अपनी ये वाली इमेज। ठीक है, जब अपनी घन होएगा और इसकी जो अपनी सभी भुजाएं होती हैं अपनी AQ। ठीक है, आयतन हमेशा क्यू में निकलेगा। यहाँ भी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ लंबाई + चौड़ाई + ऊंचाई। ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं घनाभ की। तो घनाभ की इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, घनाभ की इमेज इस तरीक़ा से होती है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस तरीक़ा से इमेज होती है घनाभ की, ऐसे बस वो चीज़ होती है क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का JS। ठीक है, तो चलो आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करें अपना, तो क्यू की बात करें तो क्यू का क्षेत्रफल हो जाएगा अपना 6A स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपनी विकर्ण की बात कर लें तो अपने विकर्ण की बात कर लें तो अपनी क्या हो जाएगी, विकर्ण अपने लिखो है A√3। ठीक है, और यहाँ देख लेंगे तो अपना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो तीनों चीज़ हो जाएंगी L+B कोष्ठक के अंदर 2 + कोष्ठक L+B + BH + H, मतलब तीनों चीज़ें की लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, इसका नाम डायगोनल जो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का जाए। तो चलो आप लोगों का आप ये इमेज यहाँ शो हो रही हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ अपना जब अपना गोला हो जाएगा, जब अपना क्यूब हो जाएगा, और जब अपना क्यूबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने लोगों का जब अपना बेलन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का जी, अपने को याद रखने। बेलन की आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे जी अपना सिलेंडर। ठीक है, तो इसके काज सिर्फ आप लोग देख पा रहे हैं, जे भी अपना ऊपर की काज अपनी जो वृत्त है, और नीचे हूँ अगर इसके ऊपर लाइन खींचते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर भी आप लोग बना पाएंगे। इधर चलो कर ले रहे हैं इधर साइड, तो ये भी अपनी वृत्त हो जाएगी, मतलब 2 वृत्त और इसमें लंबाई जुड़ जाती है, मतलब हाइट जुड़ जाती है। तो आप लोग आयतन का सूत्र हो जाएगा और वक्रपृष्ठ को हो जाएगा पाई आर। ठीक है, इसको परिधि को जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाली हमने ड्राइंग करी रखी है, क्लियर। तो चलो
नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का शंकु, और शंकु वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंकु आप लोग शंकु का ये बर्थडे कैप बोल सकते आप लोग, इसको यहाँ ड्राइंग कर सकते हैं और इस तरीक़ा से, ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट बात करें आप लोगों का, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपनी गोला। ओ सेट, तो गोला की बात कर ले अपने, गोला और आध गोला, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं गोला। तो गोला की बात कर लें सबसे पहले, तो आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, और क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग याद रखने, अर्धगोला की बात कर लें तो हम ही स्क्वायर बोलेंगे, तो आप लोग समझ पा रहे हैं। आयतन हो जाएगा 2 पाई, मतलब आधा हो जाएगा आयतन का, और परिधि का भी आयतन क्लियर, और वक्रपृष्ठ का भी आधा ही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का। चलो अब बात करें अपने एडवांस लेवल की, तो एडवांस लेवल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का, ये चीज़ आप लोग याद रखने। बात कर लें अपनी छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड, इससे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं 90%। अगर आप लोगों को अगर कोई इससे एडवांस बनाने हैं उन्हें क्वेश्चन लेवल को अगर ले जाना इस तरीक़ा से, तो ये वो कर सकते हैं, ठीक है। तो छिन्नक आप लोग याद रखने 1/3 हमेशा याद रखने, 1/3 पाई आर, और इसमें R1 R2 हो जाती हैं। आप लोग यहाँ देख पाएंगे इस इमेज को, तो इसमें इमेज अच्छी तरीक़ा से शो नहीं हो पा रही, पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ हो जाएंगे, 2 R हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें प्रिज्म, और प्रिज्म में आप लोग याद रखने आयतन का अगर एरिया निकालें, मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अपने हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल और इंटू में ऊंचाई, ठीक है। अब वो चाहे कौन सी चीज़ हो सकती है, बेलन हो सकता है अपना, और चाहे कुछ हो सकता है, आप लोग बस चीज़ याद रखने। नेक्स्ट आप लोग याद रखने पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड की बात कर लें, पिरामिड की तो आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसमें अपना आयत आ सकता है, वर्ग, चतुर्भुज, सब तरीक़ा की चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट आप लोगों का तो दोस्तों आप लोगों का अब तक यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों हमारी तरफ से फार्मूला आप लोगों क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करेंगे अपनी जो क्लास में, और जो आप लोगों का स्पेशल MP पुलिस स्पेशल कल्चर स्टार्ट की जा रही है सीरीज़, सफलता सीरीज़, ठीक है। और इसमें पहले फार्मूला हो चुके हैं, फिर आप लोगों का आज क्लास बाई क्लास चलाई, और संडे बाई संडे आप लोग मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस P/Q पे आप लोग चीज़ याद रख लें, P/Q मतलब इसमें 2025 के 2024 के क्वेश्चन, ठीक है, जिस सेप्टेम्बर के आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी स्टडी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। सुबह जुड़ना न भूलें, सुबह 8 बजे, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दें क्लास को।